दोस्तों वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि रीठा से बाल धोए जाते हैं, बालों को यह रेशमी बनाता है, चमकीले बनाता है, बालों को काला बनाता है। लेकिन इसके अलावा लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और आयुर्वेद में रीठा के बहुत बड़े बड़े प्रयोग लिखे हुए हैं। रीठा एक बहुत चमत्कारिक दवा है, बहुत चमत्कारिक फल है और इससे बहुत अच्छे अच्छे काम किए जा सकते हैं। दोस्तों वही आज हम बात करते हैं कि रीठे से हम क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। सबसे पहले मैं फ़ायदा आपको इसका बताता हूँ कि जिन लोगों की आँखें पीली रहती हैं या कई लोग बहुत ज़्यादा नशा करते हैं जिनकी आँखों का रंग धुंधला पड़ जाता है, इस रोग को या इस परेशानी को ठीक करने के लिए रीठा बहुत अच्छा कारगर काम करता है। क्या करना है कि रीठे के छिलके को पहले जला लेना है, जलाने के बाद इसको बिल्कुल राख हो जाए तब इसको पीस लेना है और इसको घी में मिला के इसका काजल बना लेना है। इसी काजल को रात को सोते समय आपको आंखों में लगाना है, आपकी आंखें धीरे धीरे करके बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी, काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद एक प्रयोग और बता रहा हूँ कि अगर कोई भी आपको जहरीला छोटा मोटा जीव जंतु जैसे कि मधुमक्खी, ततैया, बिच्छू ये सब काट लेते हैं तो रीठे का पेस्ट, रीठे के फलों का पेस्ट पीस के आप उस जगह पर इसका पेस्ट लगाएं और आँखों में जो मैंने काजल बताया है इस काजल को लगाएं। कोई भी जहर हो, कोई भी ऐसे छोटे मोटे जीव जंतु का जहर हो वो पूरा शांत हो जाता है। इसके बाद एक फ़ायदा और बताता हूँ आपको, जिन लोगों की पेशाब रुक रुक के आती है या जिन लोगों के पेशाब में जलन हो रही है, वे रीठे को गलाएं आंवला के साथ मिलाकर और रात को भिगा के सुबह छान के इसका पानी पिएं तो पेशाब में होने वाली जलन, पेशाब में होने वाली रुकावट पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है। एक प्रयोग इसका और बताता हूँ कि स्किन में किसी भी प्रकार की परेशानी होती हो, बार बार चर्म रोग होता हो, बार बार स्किन में खुश्की आती हो, तो इसको आप भिगा के रात को इसका पानी पीते हैं अगर, तो स्किन में होने वाली परेशानियाँ धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। मित्रों एक चीज़ और इसका बताता हूँ मैं, इसके अंदर की जो गिरी निकलती है, गिरी के अंदर जो इसका मिगी निकलती है, मतलब इसकी जो गुठली के अंदर का जो पदार्थ होता है उसको अगर खाने में उपयोग किया जाए तो वीर से संबंधित होने वाले रोग जैसे वीर का पतला होना, शुक्राणुओं की कमी होना या बार बार शीघ्र पतन होना, इसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसको निकालना थोड़ा कठिनदायी होता है, इसको निकालने के लिए भी बहुत समय लग जाता है। इसके बाद दोस्तों एक प्रयोग आपको और अच्छा बताता हूँ कि रीठे का पाउडर आप ले लीजिए। रीठे का पाउडर को आप रोज़ सुबह 1 ग्राम का सेवन करते हैं तो आंतों में जो रूखापन आया है, आंतों में रूखापन की पहचान क्या होती है कि जिन लोगों का मल आसानी से नहीं निकलता है उनका मल आसानी से निकलने लगता है, यानी कि कब्जियत जैसी परेशानी में बहुत अच्छा लाभकारी करता है। एक प्रयोग इसका और अच्छा बताता हूँ, बवासीर में इसका बहुत अच्छा फ़ायदे मिलते हैं। बवासीर में इसका पाउडर लीजिए, आप रात को सोते समय आधा ग्राम का पाउडर का सेवन करिए, आपकी बवासीर 1 हफ्ते में ठीक हो जाती है। साथ में परहेज़ भी कुछ करने होते हैं क्योंकि जो बवासीर है वो कोई बीमारी नहीं होती है, वो गलत खान पीन का नतीजा होता है, तो हमको साथ में सारे परहेज़ भी करने होंगे। रीठे का एक प्रयोग आपको और बताता हूँ, शरीर में धोने वाला कोई घाव या कोई इन्फेक्शन, कई महिलाओं को अंडर पार्ट में इन्फेक्शन हो जाता है जो साबुन से धोने में जलन करता है या कोई भी केमिकल से धोने में जलन करता है। रीठे के पानी से अंडर पार्ट का कोई भी इन्फेक्शन या कोई घाव का इन्फेक्शन धोने से वह ठीक भी होता है और उसमें जलन नहीं होती है, फ़ायदा करता है। जिन लोगों को बालों में रूसी होती है और जुएँ होते हैं उन लोगों के लिए भी ये पाउडर बहुत अच्छा है। इसका बालों को निरंतर धोने से जुएँ और रूसी भी ठीक हो जाती है। जिन बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, इस बीमारी को दूर करने के लिए लोग काफ़ी दवाइयाँ लेते हैं लेकिन दवाइयाँ रेगुलर नहीं ले पाते हैं तो कीड़े जो होते हैं वो दोबारा रिपीट भी होने लगते हैं। रीठा इसके लिए बहुत अच्छा उपयोगी है। रीठे का पानी आप लीजिए, रात को भिगा दीजिए और सुबह इसका पानी बच्चों को पिलाइए 1-1 चम्मच करके दिन में 3-4 बार। धीरे धीरे करके सारे कीड़े कम से कम 10 से 15 दिन में पूरे नष्ट हो जाते हैं और दोबारा भी नहीं होते हैं। इसका एक प्रयोग और बताता हूँ, किसी को अफीम का नशा और भांग का नशा चढ़ जाता है, उतरता नहीं है, इसका पानी लीजिए और 1-1 घूंट करके 1-1 घंटे में पिलाते जाइए। 1 दिन में पूरा भांग का नशा या अफीम का नशा पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। ना ठीक होने वाली स्किन प्रॉब्लम जैसे कि गैंग्रीन या सफ़ेद निशान, इस तरह के रोगों में रीठा बहुत अच्छा कारगर काम करता है। और दूसरी दवाइयों के साथ बड़े बड़े वैद्य, पुराने वैद्य रीठे का पाउडर दूसरी दवाइयों में मिला के दिया करते थे। वैसे तो मैंने नए ज़माने के जो वैद्य हैं या डॉक्टर हैं उन लोगों को मैंने रीठे का प्रयोग करते नहीं देखा है, लेकिन जो हमारे पुराने वैद्य हैं, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे बहुत से लोग हैं हमारे जुड़े हुए, जो पुराने हैं, जो 60 साल से ऊपर के हैं, 65-70 साल से ऊपर के हैं, वो सारे वैद्य रीठे से बनने वाली दवाइयाँ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो रीठा बहुत चमत्कारिक दवा है क्योंकि इस दवा का प्रयोग काफ़ी बड़े बड़े रोगों पे किया जाता है, जैसे कैंसर जैसी बीमारियों के ऊपर और कई ऐसे रोग जैसे किडनी का रोग, किडनी जब फेल हो जाती है या किडनी कमज़ोर हो जाती है तो उस तरह के रोगों में भी रीठे का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है और अच्छा कारगर इलाज होता है। लीवर के ऊपर भी इसका बहुत अच्छा काम होता है।
अब दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जितने ज़्यादा फ़ायदे रीठे से होते हैं, कुछ इससे नुकसान भी हैं। जिन लोगों की गर्म प्रकृति है, उन लोगों को रीठा नहीं लेना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी रीठा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गर्भपात कराने वाला फल माना जाता है। और इसका आयुर्वेद में पुराने ग्रंथों में इसका नाम भी गर्भपात के नाम से भी है। तो कोई भी इसका प्रयोग करें, गर्भवती महिलाओं के ऊपर ना करें, या जिनकी पित्त प्रकृति है या जिनके रोग गर्मी के कारण हुए हैं, उनको रीठा का प्रयोग नहीं कराना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।